हेलो बच्चों, मैं ज्योति गुप्ता मेरे YouTube चैनल बच्चों की दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा होमोफोन्स। होमोफोन्स को हिंदी में बोलेंगे समरूपी विमानार्थक शब्द। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, जिससे सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। हम आज का टॉपिक हमारा होमोफोन्स। होमोफोन्स को हिंदी में बोलेंगे समरूपी विमानार्थक शब्द। इसका मतलब है बच्चों कि वे शब्द जो सुनने में एक समान दिखते हैं पर इनके अर्थ और वर्तनी में भिन्नता होती है, उन्हें समरूपी विमानार्थक शब्द कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई शब्द हो गया, सुनने में तो हमें वो सेम लग रहा है लेकिन उसका अर्थ वो अलग हो जाता है। जैसे डियर, DEAR, डियर। डियर को हिंदी में बोलते हैं प्रिय। ऐसे ही DEER, डियर का मतलब हिरन होता है। इस बोलने पे तो ये सेम लग रहे हैं डियर, लेकिन इनके अर्थ अलग हो जाते हैं कि डियर का मतलब प्रिय और डियर का मतलब हिरन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे शब्द जो सुनने में एक समान दिखते हैं पर इनके अर्थ और वर्तनी में भिन्नता होती है, उन्हें समरूपी विमानार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको इतना आ गए। अब हम करेंगे इसके अर्थ। इसके अर्थ कौन कौन से होते हैं बच्चों। अब हम समरूपी विमानार्थक शब्दों को उदाहरण से समझेंगे। जैसे शब्द है दिन। दिन का मतलब होता है, दिन का अर्थ होता है सवेरा। सवेरा और बोलने में हम इसको बोलते हैं दिन। ऐसे ही दिन का अर्थ होता है गरीब। ध्वनि तो आई हमारी दिन की, दिन बोलने पे हमारी आवाज आई दिन, पर दिन के अर्थ हो गए अलग अलग। कि दिन का अर्थ हुआ सवेरा और दिन का अर्थ है गरीब, पर बोलने पर ये ध्वनि एक समान आती है, तो ये होते हैं समरूपी समानार्थक शब्द। जैसे दिन का अर्थ हो गया सवेरा तो दिन का अर्थ है गरीब। ऐसे ही सूर को बोलते हैं अंधा। सुर बोलने पे ये गया अंधा। ऐसे ही शूर को बोलेंगे वीर। बोलने पर ये शब्द आए एक समान लेकिन इनके अर्थ हो गए अलग अलग। जैसे सूर बोलने में सूर लगा लेकिन इसका अर्थ है अंधा। ऐसे सूर का अर्थ हो गया वीर। ऐसे किले का अर्थ हो गया दुर्ग। और एक किले का अर्थ होता है खूंटा। खूंटे का मतलब होता है टांकना। जैसे बच्चों किले का अर्थ है दुर्ग। ऐसे किले का अर्थ हो गया खूंटा। ऐसे ही शब्द है हमारा चरम। बोलने पर तो नहीं लगता है चरम, तो इस अर्थ हो गया अंतिम। ऐसे ही चर्म को हिंदी में बोलेंगे खाल। इसका अभिप्राय ये है कि बोलने पर तो एक समान आते हैं लेकिन इनके अर्थ होते हैं अलग अलग। ऐसे निधन का अर्थ होता है मृत्यु। और ऐसे निर्धन को बोलते हैं गरीब। ऐसे ही जंग का मतलब का अभिप्राय है कि जैसे कि सैनिक जंग में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका अभिप्राय है युद्ध। अर्थ होगा युद्ध। ऐसे जंग का दूसरा मतलब ये भी होता है कि लोहा होता है, लोहे पे जंग लग जाती है तो इसका हुआ लोहा। बोलने पर तो ये एक समान आ रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे दिन का अर्थ हो गया सवेरा। दिन का है अर्थ गरीब, मतलब ये गरीब भी हो गया सवेरा भी हो गया, लेकिन ये बोलने पर दिन लग हुआ। सूर का अर्थ है अंधा और सूर का अर्थ वीर भी है। बोलने पर तो एक समान ध्वनि निकल रही है कि सूर,
लेकिन इनके अर्थ हो गए अलग अलग। ऐसे किला, किले का अर्थ है दुर्ग, किला फूटा, बोलने पर एक समान आ रहे लेकिन इनके अर्थ हो गए अलग अलग। तो इसीलिए ये हो गए समान ध्वनि वाले शब्द की ध्वनि तो समान निकल रही है लेकिन इनके अभिप्राय है, इनके अर्थ है वो अलग अलग हो गए हैं। जैसे चरम, चरम बोलने पर चरम हुआ लेकिन अर्थ हो गए अंतिम। चर्म, चर्म का खाल, इसका का अर्थ अंतिम भी है और खाल भी है, बोलने पर तो एक समान शब्द लगा चर्म। निधन, निधन का अर्थ हो गया मृत्यु। ऐसे ही निधन, निधन यानी गरीब, बोलने पर एक शब्द लगा लेकिन उसके अभिप्राय अलग अलग हो गए। ऐसे ही जंग, जंग को बोलेंगे युद्ध, अर्थ हो गया युद्ध। ऐसे ही जंग का लोहा, लेकिन इनके अभिप्राय अलग अलग हो गए हैं। समान ध्वनि निकल रही है लेकिन इनके अभिप्राय अलग अलग है, इसीलिए समान ध्वनि वाले शब्द है। बच्चों अभी मैं आपका और प्रैक्टिस करेंगे हम इसकी। बच्चों अब जैसे कर्ण, कर्ण यानी कान, कर्ण का अर्थ हो गया कान। ऐसी कर्ण, कर्ण का जैसे किसी बच्चे का नाम हो गया या कर्ण कारक भी होता है एक, जैसे कर्ण कारक। बोलने पर तो एक समान लगे लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हो गए। कर्ण, कर्ण का अर्थ हो गया कान और कर्ण, कर्ण एक नाम भी हो गया और एक कर्ण कारक भी हो गया, तो अर्थ तो अनेक हो गए पर ये ध्वनि एक समान हो गई। ऐसे लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ है लाभ, लक्ष्य का अर्थ हुआ लाख। ऐसे लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ हो गया उद्देश्य, अर्थ अलग अलग हो गए। अर्थ अलग अलग हो गया लेकिन इनकी ध्वनि एक समान है। ऐसी अंक, अंक का जैसे नंबर, अंक का अर्थ हो गया नंबर। ऐसी अंग, अंग हो गया शरीर का हिस्सा। अर्थ अलग अलग हो गया और शब्द एक समान है। अंक यानी नंबर, अंग शरीर का हिस्सा। ऐसी कर्ण, कर्ण यानी कान, कर्ण, कर्ण एक नाम हो गया और एक हिंदी में कर्ण कारक हो गया। अर्थ अलग अलग हो गए और ध्वनि एक समान है। ऐसे लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ हो गया लाख, लक्ष्य उद्देश्य है। अंक, अंक का अर्थ है नंबर या अंग शरीर का हिस्सा। ऐसी अवधि, अवधि बोलेंगे हम समय को, अवधि, अवधि हो गए समय और ये अवधि हो गई कि हिंदी में व्याकरण में भी अवधि आती है। हिंदी व्याकरण का शब्द है ये अवधि। अली, अली बोलने पर तो अली हो गए लेकिन इसका अर्थ हो गया भंवरा। ऐसी अली, अली दोनों सेम हो गए शब्द बोलने पर लेकिन इनके अर्थ हो गए सखी मित्र, अर्थ हो गए अलग अलग। एक अली का अर्थ हो गया भंवरा, दूसरे अली का अर्थ हो गया सखी मित्र। तो बच्चों आप समझे कि समरूपी विबनार्थक शब्द क्या होते हैं, कि वो शब्द होते हैं जो उनकी समान ध्वनि निकलती है। आज हमने किए हैं समरूपी विबनार्थक शब्द, इसका मतलब हो गया कि समान अर्थ ध्वनि वाले शब्द की समान ध्वनि होती है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।